नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर, जहां हम बात करते हैं टैक्स की, फाइनेंस की और उन सभी मुद्दों की जो कहीं ना कहीं आपकी इनकम को और आपकी वेल्थ को इफेक्ट करते हैं। कल 1 फरवरी 2026 को हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐतिहासिक कदम करा कि उन्होंने कल यूनियन बजट 2026 पारित करा, जो भारत के इतिहास में पहली बार रविवार के दिन आया, इसलिए मैंने इसको ऐतिहासिक दिन बोला। अब इस बजट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, मैं आज एक जिस्ट में या ये कहना चाहिए कि सूक्ष्म रूप में आपको बता रहा हूं। फिर डिटेल्ड वीडियो धीरे धीरे टॉपिक्स पे बना बनाकर हम आपको समझाते जाएंगे। इस सब के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारा चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब कर लें। बजट के अंदर जो मेन चेंज करे हैं, मेन तो ये करा गवर्नमेंट ने कि एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। एक्ट बन चुका है, उसके रूल्स और उसके फॉर्म्स अभी रेडी होंगे। जैसे जैसे नोटिफिकेशंस आएंगे वो सारी चीजें आपके सामने आती जाएंगी। स्लैब के अंदर कोई भी चेंज नहीं करा, मतलब स्लैब वही रखा जो स्लैब हमारे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इफेक्टिव है, वही स्लैब हमारे फाइनेंशियल ईयर 27-28 के लिए 26-27 के लिए भी इफेक्टिव रहेगा। तो क्या स्लैब है, मैं एक बार जिसमें बता देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में इनकम टैक्स के अंदर अभी भी 2 रिजीम चल रहे हैं, न्यू एंड ओल्ड। तो मैं न्यू रिजीम की बात कर रहा हूं। न्यू रिजीम में 4 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख की इनकम पे 10% टैक्स है। 12 लाख से 16 लाख की इनकम पे 15% टैक्स है। 16 लाख से 20 लाख की इनकम पे 20% टैक्स है। 20 लाख से 24 लाख की इनकम पे 25% टैक्स है। और अगर 24 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। ये तो बात हुई न्यू रिजीम की। अब अगर मैं बात करूं आपसे ओल्ड रिजीम की, तो ओल्ड रिजीम के अंदर भी कोई चेंज नहीं किया गया है। मतलब कि ओल्ड रिजीम में जो पहले हमारे लिए स्लैब था 0 से 2.5 लाख, वो 0% ही है। और 2.5 लाख से 5 लाख वो हमारा 5% है। और 5 लाख से 10 लाख वो हमारा 20% है। और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी कोई इनकम होती है तो आपको 30% टैक्स उसमें देना होता है। बस इसमें अंतर यह था कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से कम है, वो मेल हो फीमेल हो इंडिविजुअल एचयूएफ, तो उस पर यही स्लैब एप्लीकेबल होगा। अब अगर वो सीनियर सिटीजन है, मतलब उसकी उम्र 60 साल से अबव है, तो उस केस में ये जो 2.5 लाख की लिमिट है ये 3 लाख हो जाती है। मतलब 3 लाख तक उसका टैक्स 0 है और 3 से 5 लाख तक उसका टैक्स 5% है। और 5 लाख से 10 लाख तक उसका टैक्स 20% है। और 10 लाख के ऊपर अगर उसकी इनकम है तो उसका स्लैब 30% है। इसके अलावा अगर अब उसकी उम्र 60 साल से तो ज्यादा है मगर 80 साल से कम है तो ये स्लैब रहेगा। अब अगर उसकी जो उम्र है या उसकी जो एज है वो 80 साल से ऊपर है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन हो गया। उस केस में 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 5 लाख से 10 लाख तक वही 20% टैक्स है। और 10 लाख से ऊपर पर उसको 30% टैक्स है। तो मतलब स्लैब में गवर्नमेंट ने कोई भी चेंज नहीं करा है। जो स्लैब आपका 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू है वही स्लैब आपका 26-27 के लिए भी लागू रहेगा। अब जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो न्यूज के अंदर 75,000 तक की है और ओल्ड के अंदर 50,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। आप सभी जानते हैं कि ओल्ड रिजीम के अंदर आपको डिडक्शंस मिलती हैं 80C से लेके 80U तक की। जो भी डिडक्शंस हैं आपकी वो सारी डिडक्शंस आपको इसके अंदर मिल जाती हैं।
इसके अलावा और जो चेंजेस करे हैं गवर्नमेंट ने, मेन जो चेंजेस हैं, एक तो उन्होंने क्या करा इस बार, आईटीआर की ड्यू डेट्स के अंदर चेंजेस करे हैं। क्या चेंज करा है, कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ जो क्या है, जिसकी पीजीबीपी मतलब व्यापारिक आय नहीं है ना, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ, उसको अपनी रिटर्न कब तक भरनी होगी, 31 जुलाई तक उसको अपनी रिटर्न भरनी पड़ेगी। अब सपोज कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिसकी पीजीबीपी की इनकम है, मतलब व्यापारी है, बट उसके जो बुक्स हैं वो ऑडिट में नहीं है, तो उसकी डेट क्या कर दी है गवर्नमेंट ने, 31 अगस्त कर दी है, 31 अगस्त। और जो ऑडिट में है या जो कॉर्पोरेट असेसी हैं, उन सब की जो डेट है वो 31 अक्टूबर है। जो एक बड़ा चेंज है वो 31 अगस्त वाली डेट का है। अभी तक क्या होता था कि वो भला से व्यापारी हो या नौकरी पेशे वाला हो, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है और उसकी ऑडिट नहीं होती है तो उसकी रिटर्न 31 जुलाई तक ही जमा करनी होती थी। बट अब सरकार ने एक अलग से डेट निश्चित कर दी, ड्यू डेट, और वो हो गई 31 अगस्त। अब बात आती है रिवाइज रिटर्न की, कि रिवाइज रिटर्न हम कब तक फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न की अभी तक जो रिवाइज रिटर्न का सिनेरियो था, वो सिनेरियो ये था कि किसी की भी आप रिटर्न जो रिवाइज करोगे वो 31 दिसंबर तक करनी होती थी आपको। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा अब इस रिटर्न को आप 31 मार्च तक रिवाइज्ड कर सकते हो। ठीक है साहब, ये वो सब छोटे छोटे चेंजेस हैं जो कहीं ना कहीं हमको आपको इम्पैक्ट करेंगे। तो मैं वो छोटे छोटे चेंजेस अभी आपको बता रहा हूं, फिर डिटेल्ड वीडियो आपको बाद में बताता जाऊंगा जैसे जैसे सेक्टर वाइज चीजें आएंगी। तो ये हो गई कि रिवाइज रिटर्न हम 31 मार्च तक भर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपने कोई रिटर्न भरी, आपको लगता है कि वो मैंने गलत भर दी या मुझे उसमें कुछ चेंज करना है, तो अब आप 31 मार्च तक उसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन के अंदर कोई चेंज नहीं करा, मतलब प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन हो, शेयर्स का कैपिटल गेन हो, वो सब सेम ही रहेंगे। केवल गवर्नमेंट ने क्या करा, एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया है फ्यूचर्स और ऑप्शंस के केस में। तो ये मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर्स, अगर आप फ्यूचर खेल रहे हैं तो उसमें जो एसटीटी है वो एसटीटी अब 0.02 से 0.05% कर दिया है सरकार ने। ठीक है, और अगर आप ऑप्शंस खेलते हैं तो उसमें एसटीटी 0.1 से बढ़ाकर 0.15 कर दिया है। मतलब आज की डेट में अगर अब आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की मार झेलनी पड़ेगी, जिससे आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा, अगर कोई भी कंपनी बाईबैक करती थी शेयर्स का तो अभी तक उसमें ऑप्शन था, बट अब वो क्या है, कैपिटल गेन के तरीके से सभी के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया है। तो अब एक बार समझ लेते हैं, नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। नए नियम और फॉर्म लागू किए जाएंगे, मतलब नए फॉर्म ले आए हैं गवर्नमेंट ने। टीडीएस और टीसीएस के कुछ प्रोविजंस को छोटा करा है, जैसे अगर आप विदेश घूमने जाते हैं तो उस यात्रा पे अभी तक टीसीएस 5% की दर से कटता था, जो अब घटकर 2% हो गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एलआरएस के अंतर्गत चिकित्सा के लिए या एजुकेशन के लिए विदेश में पढ़ने जाते थे तो अभी तक जो टीडीएस था वो 5% था, इसको भी घटाकर गवर्नमेंट ने 2% कर दिया है। मैन पावर सप्लाई के ऊपर टीडीएस की रेट में अभी तक विसंगतियां थी कि क्या रखें, तो उसको गवर्नमेंट ने अब कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में डाल दिया है और उस पर 1% या 2% टीडीएस 194C के अंदर ही लगेगा। एक जो मेजर इशू जो गवर्नमेंट ने इसके अंदर करा, मतलब इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने जो एक मेजर इशू करा है वो है, अभी तक क्या होता था, आप एनआरआई से अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते थे तो आपको पता है कि अगर हम 50 लाख से ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो उस पर हमको सेलर का टीडीएस काटना होता है प्रॉपर्टी के ऊपर।
तो उस केस में क्या होता था कि आपको 10 नंबर लेना होता था। बट अब इस बजट के बाद आप ये काम केवल पेन नंबर से कर सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल थे जो व्यापारी नहीं थे, उनको 10 नंबर की कभी जरूरत नहीं थी, बट अगर वो किसी एनआरआई की प्रॉपर्टी परचेस करते थे तो उसका टीडीएस काटने के लिए उनको 10 नंबर लेना होता था। बट गवर्नमेंट ने अब इसकी अनिवार्यता इस बजट से खत्म कर दी है। मतलब कि अगर अब आपके पास पैन कार्ड है, पैन नंबर है, तो आप उससे भी उसका टीडीएस काट के जमा करा सकते हो। इसके बाद छोटे करदाताओं के लिए प्रस्तावित योजना निचली कटौती प्रमाण पत्र सूत्रकरण। नाम मात्र शुल्क पर रिटर्न 31 मार्च तक संशोधित किए जा सकेंगे। अब जो गवर्नमेंट ने कहा कि फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम डिस्क्लोजर, इसके ऊपर गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आ रही है कि अगर आपने फॉरेन इनकम तो डिस्क्लोज कर दी, एसेट डिस्क्लोज नहीं करी है, तो कुछ पेनल्टी प्रोविजंस के संग, मतलब इम्प्रिजनमेंट को गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है, कुछ पेनल्टी और फाइन के संग आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हो। इसके लिए एक स्कीम आएगी, गवर्नमेंट उसका सर्कुलर जारी करेगी। अगर आपने फॉरेन एसेट को भी नहीं ओपन करा है तो आप उनको भी डिस्क्लोज कर सकते हो, कुछ पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ। गवर्नमेंट ने इस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी पेनल्टी प्रोविजंस थे, जहां इम्प्रिजनमेंट थी, उन सबको मैक्सिमम को हटा दिया है और ये माना है कि गलतियां इंसान से ही होती हैं और इसीलिए उन गलतियों के लिए केवल ये फाइन और पेनल्टी के रूप में आपसे इंटरेस्ट और फाइन लिया जा सकता है। इसके बाद आईटी कंपनियों को सुविधा दी है कि वो जो सर्वर वगैरह यहाँ रखे हुई हैं या क्लाउड की सर्विसेज इंडिया में दे रही हैं, तो उनको टैक्स हॉलीडे बेनिफिट सन 2047 तक दिया जाएगा। 27-28 से आईसीडीएस का अलग लेखांकन होगा। टीसीएस दर 2% रहेगी स्क्रैप, शराब और अन्य आइटम पे। बाईबैक सभी के लिए करयोग होगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अगर और भी कोई चेंजेस, जीएसटी में क्या चेंजेस आए हैं या और कोई ऐसे चेंजेस जो आपकी इनकम को या वेल्थ को इफेक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको समझाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको हमने टैक्स के एक जिस्ट के बारे में बताया, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि यूनियन बजट 2026 के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो एक व्यापारी को या जो एक नौकरी पेशा को इफेक्ट देंगी। तो उनको मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और नए अपडेट्स हम देते रहें। धन्यवाद।